सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा और सही सलामत रखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 21/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में उसका 7 अध्याय और 1 से लेकर 27 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारी अगुवाई करेगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी मेरा भाई इस वचन को सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, ताकि जो मेरा भाई वचन का प्रेमी है और जीवित परमेश्वर को जानना चाहता है, परमेश्वर से बात करना चाहता है, ये वचन उसके द्वारा बात करे। आइए। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न करते रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाई ने उसके कहा, यहाँ से यहूदा को जा, जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा ना होगा कि जो प्रसिद्ध होना चाहे वह छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार से बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम परों में जाओ, मैं अभी इस परों में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया, परंतु जब उसके भाई परों में चले गए तो वह समय भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में से यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदिया के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदिया ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मैं अपनी ओर से कहता हूँ, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इस कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादाओं से चली आई है, और तुम सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा न टल जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोधित होते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे हम मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह ही है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है।
जो भी मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर, हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।